हमने फर्स्ट केस सॉल्व कर लिया है कि फर्स्ट केस के अंदर हम न्यू रेशियोस और सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं। अब हम केस 2 सॉल्व करेंगे कि केस 2 के अंदर आप न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो कैसे आप सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट केस आपका सॉल्व हो गया है। अब हम करते हैं सेकंड केस। तो आओ मेरे साथ केस नंबर 2 लिखते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स in a firm and profit sharing ratio 3:2. Z admit with 1/5 share in profit which he acquires equally from x and y, जिसे वो एक्वायर करेगा इक्वली किससे, x और y से। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो इस केस में जो आपको निकालनी है न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, क्या पूरा आ रहा है। केस नंबर 2 मैंने लिखा है आपके सामने। एक्स और वाई पार्टनर्स है फर्म में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। जेड एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर से प्रॉफिट में, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स और वाई, जिसे वो इक्वली लेगा, किससे लेगा, एक्स और वाई से। कैलकुलेट न्यू रेशियो निकालनी है और आपको सैक्रिफाइस रेशियो। फर्स्ट केस ना आपका यहीं तक खत्म था कि 1/5 शेयर प्रॉफिट में आया है, लेकिन जैसे हम आगे चलेंगे, ठीक है, तो आपका केस नंबर 2, 3, 4 आप कैसे एप्लीकेबल होते जाएंगे। तो आपको देखना है कि 1/5 शेयर से प्रॉफिट में आ रहा है, विच मतलब जिसे, मतलब अपने 1/5 शेयर को वो लेगा। एक्वायर का मतलब हो गया टेकन करेगा, मतलब लेगा, वो अपना शेयर इक्वली लेगा। इक्वली का मतलब दोनों से बराबर लेगा, एक्स से भी और वाई से भी। इक्वली का मतलब हो गया 1:1 में लेगा, किससे, एक्स और वाई से। तो मैंने आपको केस 2 ये बता दिया रीड करके कि आपके लिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अब कह रहा है न्यू रेशियो निकालो और सैक्रिफाइस रेशियो निकालो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं, तो देखते हैं उस क्वेश्चन का बेसिक क्या है। अगर इस ये बेसिक आपको समझ में आएगा तो ये रेशियो आप आराम से क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। मैंने कहा मेरे पास दो पार्टनर थे एक्स और वाई। जो हमारे पास प्रॉफिट था ना, एक्स के पास 60 का प्रॉफिट था, वाई के पास 40 का प्रॉफिट था। जेड आया और जेड कह रहा है मुझे प्रॉफिट में 20 रुपए चाहिए जी। मैं ठीक है जी, आपको प्रॉफिट में 20 रुपए दे देंगे। हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट होता था, वो टोटल प्रॉफिट कितना होता था, 100 रुपए। एक्स का 60, वाई का 40 का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट होता था हमारे पास 100 रुपए का। 100 में से जेड कह रहा है मुझे 20 रुपए दो, लेकिन वो जो 20 रुपए मांग रहा है ना, वो 20 रुपए कह रहा है मुझे ना दोनों से, एक्स से भी चाहिए और वाई से भी चाहिए। फर्स्ट केस में कुछ नहीं बताया था कि किससे कितना ले रहा है। यहां बोल रहा है मुझे एक्स से भी चाहिए और वाई से भी चाहिए, दोनों से चाहिए इक्वली, दोनों से चाहिए इक्वली। इक्वली का मतलब अपने 20 रुपए को बोल रहा है कि मुझे दोनों से बराबर चाहिए, एक्स से भी उतना ही चाहिए जितना वाई से। मतलब इक्वली का मतलब बराबर बराबर, मतलब एक्स से 10 रुपए ले लेगा और वाई से भी 10। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 10 और 10 मिलाकर जेड का कितना शेयर बन जाएगा, 20 रुपए। इसका मतलब कह सकता हूं कि जेड ने एक्स से लिए हैं 10 रुपए और वाई से भी कितने लिए हैं, 10 रुपए। अब ये 10 रुपए निकले कैसे, इक्वली का मतलब मैं कह सकता हूं कि 1:1 में बांटा गया है। मतलब अगर मैं 20 को मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 से, और यहां भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं 20 को 1/2 से, मतलब जेड का जो 20 रुपए का हिस्सा था वो उसने दोनों से बराबर लिया है, 1/2 दैट मीन्स तभी तो आपका निकला 10 रुपए, और यहां भी कितना निकला, 10 रुपए। आपने आधा आधा कर दिया। अब मुझे बताओ एक्स के पास कितना बचेगा। एक्स के पास पहले कितना था, 60। जेड आया, जेड ने एक्स से ले लिया 10, तो 10 एक्स में से माइनस हो जाएंगे। इसी तरह से वाई के पास कितना था बेटा पहले, 40, और जेड ने वाई से कितना ले लिया, 10, तो वाई में से भी 10 क्या हो जाएंगे, माइनस। तो एक्स के पास बचेगा 50, वाई के पास बचेगा 30 और जेड के पास आ जाएगा 20। तो कह सकते हैं कि एक्स के पास 50, वाई के पास 30 और जेड के पास 20। इस तरीके से 100 रुपए का क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें केस 2 को भी क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो मेरे साथ केस 2 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। क्या ओल्ड रेशियो है, 3:2। जेड का जो शेयर है
इन प्रॉफिट, तो जेड का जो शेयर है प्रॉफिट में वो कितना हिस्सा है 1/5। अब जेड कह रहा है कि मेरा शेयर प्रॉफिट में 1/5 तो है, लेकिन विच ही मतलब जिसे मतलब किसे मतलब अपने 1/5 शेयर को वो एक्वायर करेगा, टेकन करेगा, इक्वली लेगा, किससे एक्स और वाई से। तो यहां मैं लिख रहा हूं जेड एक्वायर हिज शेयर कितना 1/5 फ्रॉम एक्स एंड वाई इन रेशियो। किस रेशियो मिलेगा वो इक्वली, इक्वली का मतलब बराबर बराबर। तो देखो जहां पर ऐसा कहा गया था जेड का हिस्सा कितना था 20, तो क्या मैं जेड की जगह यहां पर हिस्सा कितना लिख सकता हूं 1/5, 20 की जगह लिख सकता हूं 1/5। अब ये दोनों से उसने बराबर लिया, बराबर लिया मतलब 1:1 के अंदर। तो मैं जैसे मैंने 20 को मल्टीप्लाई करा था 1/2 से, इसी तरीके से मैं 1/5 को भी मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से। तो 1/5 को आप क्या करोगे इस रेशियो में क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कैसे लिखोगे, यहां लिखोगे जेड एक्वायर फ्रॉम एक्स 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, जेड एक्वायर फ्रॉम वाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, ये आ जाएगा 1/10, ये आ जाएगा 1/10। जिस तरह से मैंने यहां 20 को मल्टीप्लाई करा था 1/2 से, इसी तरह से मैं 1/5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1/2 से। तो जेड ने एक्स से ले लिया 1/10 और जेड ने वाई से भी कितना ले लिया 1/10। अब यहां पर आप निकालोगे एक्स का न्यू शेयर। क्या निकालोगे एक्स का न्यू शेयर। एक्स के पास पहले कितना था 3/5, जिसमें से जेड ने एक्स से कितना ले लिया 1/10। तो 1/10 को क्या कर दोगे आप माइनस, एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा। 5 दूनी 10, 2 बार में गया 2 तिया 6, यहाँ 6 आ जाएंगे। 10 एकम 10 एक बार में भाग होगा, एक को एक से गुना करोगे तो एक आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5/10। फिर आप निकालोगे वाई का न्यू शेयर। वाई के पास पहले कितना था 2/5, जिसमें से जेड ने वाई से कितना ले लिया 1/10, तो 1/10 माइनस कर दो, एलसीएम आएगा इसका 10, 5 दूनी 10, 2 बार में जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ माइनस करेंगे 1, ये आएगा 3/10। अब आप क्या लिखोगे न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई और जेड। एक्स का न्यू कितना है 5/10, वाई का कितना है 3/10, और जो जेड का शेयर है कितना था प्रॉफिट में 1/5। तो इसकी रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा 10, 5, 3 और 5 दूनी 10, ये जाएगा 5/3/2। तो आपकी जो न्यू रेशियो आएगी वो कितनी आएगी 5/3/2। तो दैट मीन्स ये आपने निकाल लिया न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो आ गई आपकी कितनी 5/3/2। अब इसके बाद हम निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। क्या निकालेंगे इसके बाद हम सैक्रिफाइस, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो। तो न्यू रेशियो निकाल लिए, अब आप निकालोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालोगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स का ओल्ड कितना है 3/5, एक्स का नया कितना है 5/10, एलसीएम ले लो उसका, एलसीएम आएगा 10, 5 दूनी 10, 2 बार में जाएगा, 2 को 3 से गुना करोगे 6 आ जाएगा, 10 का भाग 1 में करोगे एक बार में, 1 पंजे 5, ये आ जाएगा 1/10। इसी तरह से वाई का ओल्ड कितना है 2/5, वाई का नया कितना है 3/10, एलसीएम आएगा 10, 5 दूनी 10, 2 बार में जाएगा, 2 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा जी 4, ठीक है। फिर 10 को 10 से भाग करोगे तो एक बार में जाएगा, और 1 को 3 से गुना करोगे तो ये आएगा जी 3, तो ये आएगा 1/10। तो यहां लिखोगे सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई 1/10, 1/10, 1:1। तो सैक्रिफाइस रेशियो कितनी आएगी 1:1। तो आपको देखा आपने कि जेड जो नया पार्टनर आया था उसने अपने 1/5 को एक्स और वाई से किस रेशियो में लिया था बराबर में, और जिस रेशियो में एक्वायर किया था वही क्या निकल के आई आपकी सैक्रिफाइस रेशियो। तो मैं यहां पर क्रक्स लिख देता हूं उसका, न्यू पार्टनर जिस रेशियो में अपना शेयर एक्वायर करेगा वही सैक्रिफाइस रेशियो होगी। तो यहां पर बताओ किस रेशियो में एक्वायर किया था 1:1 में,
तो यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो भी क्या निकली थी 1:1 में। तो यहाँ जेड ने अपना शेयर लिया था 1:1 में, तो सेक्रीफाइस रेशियो भी क्या थी 1:1। अब डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। जेड ने एक्वायर किया एक्स से 1/10 और जेड ने एक्वायर किया वाई से 1/10। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जेड एक्वायर फ्रॉम एक्स, क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जेड ने सेक्रीफाइस किया है? हाँ जी, लिख सकते हैं जेड ने सेक्रीफाइस, सॉरी जेड ने एक्स से एक्वायर किया है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जेड ने एक्स से इतना लिया, इसका मतलब ये एक्स ने क्या कर दिया सेक्रीफाइस, कि एक्स ने अपना इतना शेयर क्या कर दिया है सेक्रीफाइस। जेड ने वाई से लिया, इसका मतलब कह सकता हूँ कि इतना शेयर वाई ने सेक्रीफाइस किया है। हाँ, जब जेड एक्स से लेगा तो एक्स सेक्रीफाइस करेगा, जब जेड वाई से लेगा तो वाई सेक्रीफाइस करेगा। तो इतना एक्स ने सेक्रीफाइस किया, इतना वाई ने सेक्रीफाइस किया। तो देखो वही है 1/10 1/10। तो दैट मीन्स आप सेक्रीफाइस रेशियो बता सकते थे। यहीं पे आपका सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता कि सेक्रीफाइस रेशियो कितनी होती 1:1। लेकिन जब क्वेश्चन बोले न्यू रेशियो निकालो, सेक्रीफाइस रेशियो निकालो, तो आप डायरेक्ट यहाँ भी सेक्रीफाइस रेशियो निकाल के आप फिर न्यू रेशियो निकाल सकते हो, या इस तरीके से क्वेश्चन को पूरे को क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो।